टू हैव वर्ब में आप अपने अधिकार को बताते हैं, जैसे कि मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, हमारे पास, इसके पास, किसी के भी पास कोई चीज़ होती है उसको हम बताते हैं, ठीक है। और टू हैव वर्ब को मैंने एक्सप्लेन भी किया था और एक बहुत बड़ा वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, उसका देख लिया आपने किसी ने? रिया आपने देखा है? सिर्फ लाइक करके और बस बाहर निकल लेते हो। अच्छा, शुरू का देख लिया। अब तुम तो ठीक है, ओके, फिर बाद में नहीं देख पाते। रहे काम राजों से नहीं होते, कहावत है ना। तो जो भी सामने आ रहा है उसे देख डालो, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए। अब आपको चूँकि टू बी वर्ब आता है, टू हैव तो आप ना देखें चलेगा, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको ज़रूर देख लिया करो। और जो हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक वीडियो में 1 मिनट में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना। मुझे लगता है अब हम शॉर्ट वीडियो ज़्यादातर बनाएंगे, जिससे आप कभी भी देखना फटाफट शॉर्ट्स देख लिए और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। सब चीज़ ठीक है, बस एक चीज़ ठीक नहीं लग रही मुझे, वो ये है कि ठीक नहीं, क्या वो आपके हाथ में नहीं है, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए एनवायरनमेंट नहीं है ना। बस दिक्कत ये है कि आप यहाँ क्लास में आते हैं, यहाँ तो ठीक है, आप इंग्लिश बोलते भी हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है, स्टडी हो जाती है, बट व्हेन यू गो आउटसाइड ऑफ द क्लास देयर इज़ नोबडी टू कम्युनिकेट विद यू, दिस इज़ द प्रॉब्लम। फिर भी हम देखते हैं, तो टू हैव का मतलब होता है जैसे कि पास होने वाले वर्ब, ठीक है। टू हैव वर्ब पास होने वाले वर्ब होते हैं, जैसे कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, इसका मतलब है तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। तो कोई भी बताइए, प्रज्ञा बताओ, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आई हैव 2 सिबलिंग्स। चलो ठीक है, सिबलिंग्स मतलब क्या होता है? भाई बहन। मतलब इसमें यह है कि आई हैव 3 सिबलिंग्स, आई हैव 2 सिबलिंग्स, जितने भाई बहन हैं, उसमें ये नहीं पूछा किसी ने कि भाई कितने हैं, बहन कितने हैं। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, समझ में आया? आई हैव 2 सिबलिंग्स। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। लेकिन क्यों ब्रदर्स एंड सिस्टर 2 बार लगाओ, क्यों ना एक बार में पूछ लिया जाए, तो हाउ मेनी सिबलिंग्स। क्या? हाँ, नहीं, खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि सिबलिंग्स बोला है आपने, क्योंकि खुद को नहीं बोलेंगे आप। अगर आपके एक बहन एक भाई है तो आप बोलेंगे आई हैव 2 सिबलिंग्स, ठीक है। अगर आपका एक भाई है सिर्फ तो आप बोलेंगे आई हैव 1 ब्रदर, ठीक है। ओके, चलो, विच कंप्यूटर डिड यू हैव लास्ट ईयर। अगला क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर डिड यू हैव लास्ट ईयर, पिछले साल आपके पास कौन सा कंप्यूटर था। चलो कंप्यूटर नहीं होगा, मोबाइल का पूछ लेता हूँ, विच मोबाइल डिड यू हैव लास्ट ईयर, बताओ। यस रागनी, आई हैव नहीं आएगा, आई हैड। रिया, विच मोबाइल डिड यू हैव लास्ट ईयर? आई हैड, तो क्या हो जाएगा? आई हैड कौन सा था? रियलमी मोबाइल लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप बाकी कर सकते हैं, आई हैड रियलमी मोबाइल लास्ट ईयर, एनी प्रॉब्लम, ठीक। और भी कोई पूछ सकता है, विच कार डिड यू हैव, विच मोबाइल डिड यू हैव, विच टीवी डिड यू हैव, विच कंप्यूटर डिड यू हैव, ठीक है ना। जिन चीज़ों के नाम में कंपनी है, या हाउ मच मनी डिड यू हैव, विच सब्जेक्ट डिड यू हैव, कुछ भी पूछ सकते हो आप लास्ट ईयर। तो आप आंसर इस प्रकार से दोगे, तो आई हैड। अगर धीरे धीरे सीखोगे तो इसको भी देख के, तुम्हारे पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ, तो घर में देख लेना और, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कार विल यू हैव इन फ्यूचर। क्या यार, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके पास मोबाइल नहीं रहते, पूछना पड़ता है उनको, बड़ा समझाते हैं, ये देख लेना, वो लास्ट में कहते हैं सर जी हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, आपका मोबाइल दे दो। तो हमने कहा हमारा दे देंगे, रिकॉर्डिंग किस में करेंगे, ठीक है। अरे सभी के पास है, लेकिन उनके पढ़ाई के लिए नहीं है उनके पास, वो बहाना मार देते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए है, ठीक है। एक बच्चा तो बटन वाला मोबाइल ले आया, बोले सर इसमें तो वीडियो आता ही नहीं है, मैंने उसमें क्यों आएगी, ठीक है। विच टाइप ऑफ कार विल यू हैव इन फ्यूचर, विच टाइप ऑफ कार विल यू हैव इन फ्यूचर, भविष्य में कौन सी कार होगी आपके पास। आई विल हैव फॉर्च्यूनर। आओ भैया, चलो ठीक है, सब लोग नेता वाली गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली है ना। आई विल हैव फॉर्च्यूनर, आई विल हैव फॉर्च्यूनर कार इन फ्यूचर, आई विल हैव BMW, आई विल हैव रेंज रोवर, ठीक है। आई विल हैव, छोटी मोटी गाड़ी भी ले लो, सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, आई विल हैव, ठीक है। बड़ा ही सोचो, क्या मतलब, सोचने का क्या टैक्स लगता है क्या, बड़ा ही सोचो। और बता दिया सबने, कुछ अलग से बताना है कुछ और, आई विल हैव, चलो ठीक है। हाउ मैनी लेग्स डज काऊ हैव,
गाय के कितने पैर होते हैं? हाउ मैनी लेग्स डज काउ हैव? काउ हैज़ 4 legs। अब देखो इसमें ये पास का कहीं उच्चारण नहीं निकल रहा, ये बोल रहे हैं गाय के कितने पैर होते हैं। होते हैं में भी हम पास का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी लेग्स डज काउ हैव। चलो आगे, इन वाक्यों को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे कि आर यू हैविंग अ कार? क्या आपके पास कार है? तो आप नहीं है तो क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट हैविंग अ कार। अगर किसी ने हैव पूछा है तो आप भी हैव लगा सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, हैविंग का भी लगा सकते। आर यू हैविंग अ कार? आई एम नॉट हैविंग अ कार, ये भी बना सकते। मान लो किसी ने ऐसा पूछ लिया, हाउ मैनी सब्जेक्ट वर यू हैविंग इन 12th क्लास? 12वीं क्लास में आपके पास कौन कौन से विषय थे? तो आप दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक तो आप बोल सकते हैं आई हैड, और दूसरा बोल सकते हैं आई वॉज हैविंग। आई वॉज हैविंग कितने सब्जेक्ट थे? 5 सब्जेक्ट। हाँ सही बात है, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक, आगे। विल यू बी हैविंग सम टाइम फॉर मी? क्या आपके पास मेरे लिए थोड़ा समय होगा? विल यू बी हैविंग सम टाइम फॉर मी? तो क्या बोलोगे? आंसर क्या होगा? यस, यस आई विल बी हैविंग, चूँकि उसी अंदाज में पूछ रहे हैं ना, ING वाला। यस आई विल बी हैविंग सम टाइम फॉर यू, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान मत देना मेरी ज़्यादा, ठीक है। एक और पूछ लेते हैं इसी टाइप का। हु इज़ हैविंग अ कंप्यूटर? हु इज़ हैविंग अ कंप्यूटर? कंप्यूटर किसके पास है? हु इज़ हैविंग, हाँ ठीक है, या कोई भी है। विजय, विजय के बता दो। विजय इज़ हैविंग अ कंप्यूटर, ठीक है। आर यू हैविंग देयर बुक्स? क्या उनकी किताबें आपके पास? नो, तो क्या हो जाएगा? नो आई एम नॉट हैविंग। मान लो किसी ने पूछ लिया ING से, तो आपको ऐसा बताना, नहीं तो आप डू डज डेड का प्रयोग करके डू यू हैव, डज योर ब्रदर हैव, इस टाइप से तो पूछते ही हैं। डू यू हैव एनी ग्रज अगेंस्ट दिस क्लास? अगला है, या डू यू हैव एनी ग्रज अगेंस्ट दिस स्कूल? क्या इस स्कूल से आपको कोई शिकायत है? डू यू हैव एनी ग्रज? ग्रज मतलब क्या होता है? शिकायत, गिले शिकवे शिकायत। क्या आपको स्कूल से कोई शिकायत है? होगी भी तो क्या कर लोगे, है ना। होगी तो फिर वैसे तो आप ग्रुप बना के कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है और आपको कोई शिकायत होना भी नहीं चाहिए। आपका स्कूल बहुत अच्छा है। डू यू हैव एनी ग्रज अगेंस्ट योर स्कूल? तो क्या बोलोगे? आई डोंट हैव। क्या बोलोगे? आई डोंट हैव एनी ग्रज, ठीक है, पूरा लिख लेना वही का वही। आई डोंट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट माई स्कूल। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू हैव एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस? मान लीजिए तब की बात है, कोई 2 बच्चे खड़े हैं, आपकी 2 सहेलियाँ खड़ी हैं, मान लीजिए इसके 2 दोस्त खड़े हैं, और वो पूछ रहे हैं कि भैया क्या आपको हम दोनों में कोई फ़र्क नज़र आता है? डू यू हैव एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस? तो आप बोलोगे नो आई हैव नो डिफरेंस। डिफरेंस मतलब एक व्यवहारिक रूप से डिफरेंस, ऐसे तो जनरली सभी में डिफरेंस होता है, तो एक व्यवहारिक रूप से ये कह सकते हैं हम लोग, नो आई हैव नो डिफरेंस। आई हैव नो डिफरेंस मतलब मेरे लिए सभी क्या है? बराबर हो, दोनों बराबर हो, मेरे लिए दोनों बराबर हो, मेरे लिए 2 ही नालायक हो, ठीक है। तू भी वैसा ही, ये भी वैसा ही, मेरे लिए एक भी काम का नहीं, तो ये बोल सकते हो आप, आई हैव नो डिफरेंस। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो थोड़े से बच्चे ये क्वेश्चन, इट्स द लास्ट वीडियो। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? विजय कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आई हैव नो चिल्ड्रन, मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं। आई हैव नो चिल्ड्रन, ठीक है, आई हैव नो चिल्ड्रन। फिर है, डज शी हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू डाई? मान लीजिए एक लड़की जो है वो 98% आई है, लेकिन वो इससे दुखी है, वो आत्महत्या करने के लिए जा रही है। वो कह रही है कि अब मैं ज़िंदगी में जी के क्या करूँगी, मेरा इतना सा % बना, ठीक है, मेरा इतना सा % बना, अब मैं जी के क्या करूँगी, अब मैं सुसाइड करूँगी, क्योंकि इतना सा % बना, मात्र 98, 2 नंबर कहाँ चले गए मेरे। तो फिर वो कह रही है आई हैव नो ऑप्शन बट टू
डाई, मेरे पास मरने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। तो एक लड़का मिलता है, लड़का बढ़िया अपने मौज मस्ती कर रहा है, दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है। लड़के ने पूछा कहाँ जा रहे? बोले मैं सुसाइड करना है, मेरा 98% बना है। वो कहते शुक्र कर इतने में 2 पास हो जाते, ठीक है। और जो लड़का जो है 45% में पार्टी मना रहा है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो फेल पास तो लगा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो बोलोगे यस सी हैज़ मैनी ऑप्शन। क्या बोलोगे? यस सी हैज़ मैनी ऑप्शन। कई ऑप्शन हैं, सी हैज़ मैनी ऑप्शन। भैया कई विकल्प हैं, मरना कोई विकल्प थोड़ी है। मरना छोड़ के सब विकल्प है, मरना कोई विकल्प है क्या? जीवन खत्म, फिर क्या है? देखो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। जान है तो जहान है कि नहीं? अब ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जान की कीमत पे, जहाँ जान जा सकती, वो काम क्यों करो भाई? जान ही नहीं है फिर क्या? बहुत से लोग जो गरीब लोग हैं पैसे के लिए कैसे कैसे काम करते हैं, कई बार चोरी करते हैं, ट्रक में पीछे चढ़ जाते हैं, बिजली के तारों को चोरी कर लेते हैं और जान चली जाती है। वो ये भूल जाते हैं बेवकूफ़ की जान है तो जहान है। जान ही नहीं है तो ये सब पूरा खेल किस लिए है ना? तो शरीर की सुरक्षा पहले है कि आपको कोई भले ही शब्दों की चोट सह लो, लेकिन शारीरिक चोट के घाव नहीं मिटते हैं, है ना। हु हैज़ कॉन्फिडेंस टू स्पीक हेयर टुडे? किसमें यहाँ बोलने का साहस है? तो बोलोगे आई हैव कॉन्फिडेंस। आई हैव कॉन्फिडेंस, लगभग सभी में कॉन्फिडेंस है। आई हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक हेयर टुडे। हैव यू स्टैंडिंग टू टॉक विद द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल? इसका मतलब है स्टैंडिंग टू टॉक विद द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। क्या आपकी स्कूल के विद्यार्थियों से बात करने की औकात है? औकात मतलब साहस है या बर्थ है आपकी। तो या बोलोगे यस आई हैव, यस आई हैव। जैसे किसी ने कहा हु हैव स्टैंडिंग, हु हैज़ स्टैंडिंग, हैव यू स्टैंडिंग? यस आई हैव स्टैंडिंग, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ये तरीका है, बस पास होने वाले वाक्यों का ये तरीका है, ठीक। हाउ मच सैलरी विल यू हैव आफ्टर योर प्रमोशन? ये फ्यूचर का आ गया। आपके प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? बताओ भाई। अराउंड 1 लाख। कितनी होगी? आप कहोगे सर प्रमोशन के बाद तो मेरी लगभग 1 लाख होगी, अराउंड 1 लाख। मेरी नहीं होगी, चिंता मत करना, ठीक है। अगला है, हाँ, डज एनीबडी हैव एन एक्स्ट्रा पेन? डज एनीबडी हैव एक्स्ट्रा पेन? यस यस। किसके पास एक्स्ट्रा पेन है? ठीक है, या मान लो इसके पास एक्स्ट्रा पेन है, ठीक है। मान लो हम लोग बोले विजयश्री हैज़ एक्स्ट्रा पेन, विजयश्री हैज़ एक्स्ट्रा पेन। या हम बोलें कि रोहित हैज़ एक्स्ट्रा पेन, रोहित हैज़ एक्स्ट्रा पेन, एन एक्स्ट्रा पेन, ठीक है। डू यू हैव फीवर टुडे? मान लो किसी का हाथ देखा पकड़ के तो थोड़ा गर्म लग रहा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा, तो बोलेंगे कि डू यू हैव फीवर टुडे? अच्छा, हु हैज़ फीवर टुडे? विजयश्री हैज़। डू यू हैव फीवर टुडे? आप बोलोगे नो सर, नो। ओके ओके, आई हैव नो फीवर टुडे। आई ओके, 2 मिनट और। आई हैव नो फीवर टुडे। विच कार डिड यू हैव लास्ट ईयर? विच कार डिड यू हैव लास्ट ईयर? आई हैड नो कार लास्ट ईयर। जबकि हम पूछ रहे हैं कौन सी कार, बेकार है नो कार। सही बात, कार ही नहीं थी तो क्या नाम बताएंगे। महंगी आती यार कार, है ना, सब लोग नहीं लेते उसको। विच कार डिड यू हैव लास्ट ईयर? आई हैड नो कार लास्ट ईयर। ओके। डज एनीबडी हैव डेयर टू कंप्लेन अगेंस्ट मी? क्या किसी में मेरे खिलाफ कंप्लेन करने का साहस है? ये बोल रहे हैं यस, लिख लो ये यस आई हैव। उधर से आवाज़ आ रही। जमाना दुश्मन है, दुश्मन जमाना, जमाना हम नहीं, है ना। लेकिन फिर एक चीज़ है, जब भी कभी आपको लगे कि दुश्मन आपका, जमाना आपका दुश्मन है, ठीक है, आपको कोई काम नहीं करने देता, वीडियो नहीं बनाने देता जमाना आपको, तो फिर हु हैज़ माई बुक? मेरी किताब किसके पास है? जब भी मुझे कभी लगता है कि मेरे जीवन में तकलीफ़ें हैं तो मुझे ये गाना याद आता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो हम अपना गम भूल गए।
कितना अच्छा गाना है ना। तो जब अगर औरों का गम देखोगे ना तो खुद का गम भूल जाओगे। तो अपना गम भुलाने का एक ही तरीका है, औरों का गम देख लो। तो मैं औरों का गम देख लेता हूँ जब भी मुझे लगता है कि हु हैज़ माई बुक, तो आप बोल सकते हो आई हैव, सर आई हैव योर बुक। चलो भाई, आज होमवर्क क्या दिया था, ये वीडियो आज समाप्त हो गया है। कल हम